नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम गेहूं के बाजार पर चर्चा करेंगे। गेहूं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज के शो में हम लोग गेहूं के बाजार पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि मौजूदा समय में गेहूं में देश में अगर देखा जाए तो गेहूं की बैलेंस शीट कैसी है और गेहूं के स्टॉक की क्या पोजीशन है? देखिए, यहाँ पे जहां तक अगर हम गेहूं की बात करें तो बैलेंस शीट काफी बेहतर है और इस वर्ष जो उत्पादन है वो भी काफी बेहतर रहने की यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है। टोटल स्टॉक की अगर बात करें केंद्रीय पूल में तो 236 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक जो है वो है और गत वर्ष की तुलना में काफी बेहतर पोजीशन जो है वहां पे स्टॉक की देखने को मिल रही है ब्रिज जी। ठीक है सर, थोड़ा सा प्राइजेस को समझेंगे आपसे। जैसे अभी देखा जाए तो गेहूं का जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन प्राइस जो है 2585 रुपए चल रहा है और मंडियों में जो भाव है 2550 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। ऐसे में सर किसानों को अभी क्या करना चाहिए, उन्हें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए अभी? देखिए, यहाँ पे अगर हम भारतीय बाजारों के परिदृश्य में बात करें तो जो स्टॉक है वो काफी बेहतर है और हम देख रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट ने इंक्रीज की थी और अभी 2585 रुपए यहाँ पे समर्थन मूल्य है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मंडी में जो भाव है वो समर्थन मूल्य से नीचे है। काफी सारे राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गेहूं की जो खरीदारी है वो किसानों से की जा रही है और इनफैक्ट किसान वहां पे जो है अपनी क्रॉप को गवर्नमेंट को सपोर्ट प्राइस पर दे भी रहे हैं। तो यहाँ पे किसानों को गेहूं जो है वो होल्ड करने में अभी वर्तमान अगर हम देखें परिदृश्य तो उसमें कोई समझदारी नजर नहीं आती है और कोई बहुत ज्यादा भाव की वहां पे बढ़त आती हुई नजर आएगी, ऐसी भी यहाँ पे संभावना कम ही नजर आती है क्योंकि ओवरऑल जो स्टॉक की पोजीशन है वो काफी बेहतर है, उत्पादन भी बेहतर है। हाँ, इस बार यहाँ पे जो मौसम एजेंसी की तरफ से जो वेदर की फोरकास्ट आई थी सोमवार को, वहां पे हम देख रहे थे कि आईएमडी ने 92% जो है बारिश का अनुमान जताया है, साथ ही स्काईमेट 94% का वहां पे अनुमान जता रहा है, ±5% वहां पे रह सकता है। तो एल नीनो की संभावना है, तो उसके चलते यहाँ पे अगले क्रॉप ईयर में जो है कुछ उत्पादन प्रभावित हो सकता है, लेकिन जो सेंट्रल पूल का स्टॉक है और जो वर्तमान उत्पादन है उसको देखते हुए कीमतों में कोई बहुत ज्यादा बढ़त देखने को मिलेगी इसकी संभावना कम नजर है। सर, ये भी बताइए कि मौजूदा फंडामेंटल को देखते हुए कारोबारियों को स्टॉक भरना चाहिए या अभी गिरावट का इंतजार करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे अभी समर्थन मूल्य पे जो है सरकार की खरीदारी चल रही है, तो इसलिए ऐसे में हम देखेंगे कि भाव वहां पे स्थिर रहेंगे। जब गवर्नमेंट की जो खरीदारी पूरी हो जाएगी और उसके बाद अगर किसानों का जो बचा हुआ माल है वो मंडियों में आएगा तो कीमतों में उस समय फिर एक बार वहां पे थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। तो अगर स्टॉकिस्ट स्टॉक करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा यहाँ पे वेट एंड वॉच रखना चाहिए क्योंकि अभी गवर्नमेंट की जब तक यहाँ पे सपोर्ट प्राइस पे खरीदारी चल रही है तब तक वहां पे स्टॉक करने से बचना चाहिए। हमारा मानना है कि यहाँ पे पूरे वर्ष जो है कीमतें एक दायरे में ही बनी रह सकती है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी जो है तेजी कीमतों में आती हुई नजर आएगी इसकी संभावना कम है क्योंकि इन्फ्लेशन को देखते हुए गवर्नमेंट काफी सतर्क रहेगी और जब भी वहां पे थोड़ा भी प्राइस में बढ़त आएगी तो केंद्र वहां पे अपने जो पूल का स्टॉक है वहां से स्टॉक को रिलीज करती हुई नजर आएगी। तो बेहतर होगा कि कारोबारी यहाँ पे अपना जो व्यापार है वर्ष भर वो करे, स्टॉक के बारे में कम सोचे और अगर स्टॉक करना भी है तो वर्तमान भावों पे करने से थोड़ा बचने की सलाह रहेगी। सर, अगर भाव की बात की जाए तो विदेशी गेहूं की तुलना में अगर देखें तो भारतीय गेहूं का भाव काफी ज्यादा है। ऐसे में गेहूं की एक्सपोर्ट डिमांड कैसे निकलेगी? देखिए, एक्सपोर्ट तो यहाँ पे सीमित ही रहेगा। हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है उसके चलते हमने जो फ्रेट है उसमें काफी बढ़ोतरी होते हुए देखी है, इंश्योरेंस की कॉस्ट में बढ़त होती हुई देखी है। तो उसके चलते इंडियन व्हीट का जो हम कह सकते हैं कि जो पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में वो अभी यहाँ पे बैठता हुआ दिख नहीं रहा है। तो उसके चलते यहाँ पे डिमांड जो है वो थोड़ी सबड्यू रहेगी, लेकिन हाँ, वेस्ट एशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़े सेटल होते हुए दिख रहे हैं। तो जब चीजें यहाँ पे आने वाले दिनों में अगर पूरी तरह से सेटल होती है तो फिर एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो वहां पे कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। सर, अब थोड़ा सा प्राइस आउटलुक को भी समझ लेते हैं आपके थ्रू। बीते एक महीने में देखिए तो गेहूं की कीमतों में कमजोरी रही है। सर, शॉर्ट टर्म नजरिए से आपका क्या व्यू है, गेहूं के प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक रहेगा?
मेरा मानना है कि कीमतें यहाँ पे 2480 से 2650 ये एक ब्रॉडर रेंज जो है, अगर मैं अगले 2 से 3 महीने की बात करूं तो वो रह सकती है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कीमतें 2650 से 2550 ये एक दायरा जो है वो बना रह सकता है। जब गवर्नमेंट का सपोर्ट प्राइस पे जो प्रोक्योरमेंट है वो समाप्त होगा, उसके बाद कीमतों में एक दबाव जो है टुवर्ड्स 2500 तक भी देखने को मिल सकता है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को वायदा बाजार में एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो कौन से टॉप एग्री कॉल्स आपकी तरफ से रिकमेंडेशन में है? देखिए यहाँ पे हम काफी वोलेटिलिटी जो है इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में एग्रो कमोडिटीज में देख रहे हैं, और अब यहाँ पे थोड़े जो वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सेटल होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो कैस्टर सीड की कीमतें वो काफी समय से एक दायरे में जो है ट्रेड कर रही थी, तो अब यहाँ पे आने वाले दिनों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। तो कैस्टर सीड का जो मई वायदा है वहां पे बाई की सलाह रहेगी। अभी जो भाव चल रहे हैं वो 6440 के आसपास चल रहे हैं, थोड़ा डीप मिले 6400 के आसपास, तो वहां खरीदारी करना चाहिए। 6500 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 6345 के रहेंगे। वहीं दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल केक रहेगी। इसमें हमने एक अच्छी बढ़त आते हुए देखी थी, उसके बाद यहाँ पे ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली अभी देखने को मिल रही है। इस मुनाफा वसूली में कीमतें मई वायदा 3445 के स्तर पर मिले तो वहां बाय करना चाहिए। 3510 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 3414 का रहेगा। ठीक है, सर की ओर से 2 कॉल्स रिकमेंड किए जा रहे हैं। कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी की सलाह दी जा रही है और कैस्टर सीड में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। सर की ओर से लेवल्स बताए तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है उसके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की हो सकती है। ट्रेडर्स और निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि वो अपने सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही कोई भी निवेश या ट्रेड की रणनीति बनाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने गेहूं के बाजार पर चर्चा की है, कुछ टॉप पिक्स भी बताएं सर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कमोडिटी में पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।